हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर चलिए कुछ बेसिक यूनिट को देखते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं जो अक्सर सवालों में यूज़ हुआ करते हैं। जैसे कुछ बेसिक यूनिट बता सकते हैं आपको। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। ये सब मल्टीप्लाई करके ही बनाया गया है। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता है, इसे आपको याद ही करना है। जैसे हम पूछ लें आपसे 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर में 1000 ml होता है। नेक्स्ट पूछ लें कि 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। और इसी प्रकार रिवर्स करेंगे तो इसको अगर पूछ लिया जाए 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1000 लीटर होता है। चलिए नेक्स्ट, हम कुछ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर के कुछ जो चेंजिंग करने वाले सवाल आते हैं, अक्सर सवालों में यूज़ हुआ करते हैं, तो इसको हम बेसिक्स देख लेते हैं। और अगर आप ध्यान से इसको समझ लिए तो कभी भी जीवन में ये चेंजिंग करने वाला कॉन्सेप्ट आपको भूलेगा नहीं। चलिए आपको बेसिक से ही बताते हैं। आपको केवल ये लाइन याद रखनी है, बस यहीं से आपका काम हो जाना है। जैसे हमने कहा, पहले सबसे छोटी यूनिट याद करेंगे मिलीमीटर, नेक्स्ट सेंटीमीटर, नेक्स्ट डेसीमीटर, नेक्स्ट मीटर। जो ये बीच में वैल्यू होती है इसी को बेस वैल्यू माना जाता है और यहीं से सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। जैसे इसके बाद आएगा डेकामीटर, इसके बाद हेक्टोमीटर, इसके बाद किलोमीटर। ये सारी चीज़ें छोटी यूनिट हैं और ये आगे की चीज़ें बड़ी यूनिट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हमेशा जैसे हम यहाँ मीटर की बात कर रखे हैं, अगर लीटर की बात होगा तो आप करेंगे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। अगर ग्राम में बात करेंगे तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। आप इसी भी वैल्यू सेट करेंगे और इसी प्रकार ही सारे वैल्यू आप निकाल लेंगे। बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो आपको केवल भाग करना है, इसको याद करना है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाओगे तो भाग करोगे, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाओगे तो गुणा करोगे। ठीक है, बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से आप पूरी की पूरी जो ये चेंज करने वाला सूत्र है आपको याद हो जाएगा। जैसे हमने पूछ रखा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, जरा सा इस पे आइए चार्ट पे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, पहले मीटर, मीटर तो आपका यहाँ है, 10-10 की वैल्यू यहाँ आपको रखना है हमेशा। चलिए, मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है, तो चलिए बेस वैल्यू छोड़ दीजिए, हमेशा जो पूछे उसे छोड़ दीजिए। कहाँ से जाना है, मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है, अर्थात बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए आपको गुणा करना है। तो जैसे मीटर से जाना है सेंटीमीटर में तो इसको छोड़ दीजिए, 10-10, तो आप गुणा कर देंगे, 10 × 10 इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। यहीं से निकल के आता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसका रिवर्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, अब आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में पूछ रखा है और हमने बता रखा है कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो आपको भाग करना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, कुछ नहीं करना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, 10-10 आपको भाग कर देना। 1/10 10 से भाग कर देंगे, 1/10 कितना, 1/100, और 1/100 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻² मीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10⁻² मीटर होती है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 1 मिलीलीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। चलिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ये चार्ट अगर आपको याद है तो आप कोई भी यूनिट हमेशा सही निकालेंगे। जैसे पूछा है कि 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, चलिए मिलीमीटर आपका यहाँ है और डेसीमीटर है आपका यहाँ। चलिए, मिली से डेसी में जाना है, आपको छोटे से बड़े में जाना है, तो 100% आपको हमने बता रखा है कि छोटे से बड़े यूनिट में जाना है तो भाग करना है। बेस वैल्यू को छोड़ के मिली छोड़ दीजिए, 10-10 जाना है, 1/10 × 1/10 डेसीमीटर, तो 1/100, ये इसको जब चेंज करेंगे 10⁻² डेसीमीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻² डेसीमीटर होगा। नेक्स्ट, जैसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब किलोमीटर तो आपका यहाँ है और मीटर यहाँ है, तो किलोमीटर से मीटर में जाना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो आपको हमने बता रखा है अगेन कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो
आपको गुणा करना है। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो इसको छोड़ दीजिए, 10 10 10, तो आप गुणा कर देंगे 10 10 10, तो कितना 1000 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। थैंक यू दोस्त।